मैं सदियों से ज़िंदा हूँ, लेकिन तब तक मेरे टिकटॉक पर 1 मिलियन फॉलोअर्स नहीं हुए थे। मैं सिर्फ मौज मस्ती के लिए टिकटॉक यूज़ करता था। आज के टाइम पे समय बिताने के लिए हर कोई ऐसी चीज़ें करता है। मैंने अपने साम्राज्य को उठते और गिरते हुए देखा है। मैं फिर से वैसा ही कुछ महसूस करना चाहता था, इसलिए मैंने अपना ध्यान ऐसी चीज़ों पर लगाना शुरू किया था ताकि मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हो। एंटरटेनमेंट पाना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने ये सब शुरू किया था। क्योंकि इमॉर्टैलिटी एक तरीके से इंसान को अकेला कर सकती है, और क्योंकि मैं भी इमॉर्टल था तो मेरे लिए भी ये सब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। अमरता किसी श्राप से कम नहीं, क्योंकि आपको अपनी आंखों के सामने अपने लोगों को मरते हुए देखना पड़ता है, और आप जब कभी मर ही नहीं सकते तो आप इस दुनिया में हमेशा के लिए अकेले ही रह जाते हैं। आप कुछ वक्त तक ही किसी इंसान के साथ रह सकते हैं जो कि कभी भी मर सकता है, क्योंकि आपके पास एंडलेस लाइफ है, तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा किसी को भुलाना। टिकटॉक में आजकल ट्रेंड पे लिप सिंगिंग चलती है। मैंने भी वही शुरू किया। आपको सिर्फ कैमरे के सामने लिप सिंगिंग करनी होती है और गाना ऑलरेडी प्ले हो रहा होता है। इतने सदियों होने के बावजूद भी मेरा चेहरा बेदाग और खूबसूरत था। टिकटॉक पर मुझे ना तो फ़िल्टर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती थी, ना ही किसी तरीके का मेकअप यूज़ करना पड़ता था। मैं नेचुरली हैंडसम था और मेरे बाल भी लाइट ब्राउन थे। और इन सब में सबसे ज़्यादा कमाल मेरी नीली चमकदार आँखों ने दिखाया, जिसकी वजह से मुझे एक दिन में बहुत फॉलोअर्स मिल चुके थे, और धीरे धीरे मैं ऐसे ही आगे बढ़ता रहा। टिकटॉक पर लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। फिर मैंने कुछ ऐसे वीडियोस बनाने शुरू किए मैं उसमें वैम्पायर्स की तरह एक्टिंग करता था और वैम्पायर्स की तरह दांत भी दिखाता था। हालांकि लोगों को लगता था कि वो नकली है, लेकिन वो मेरे असली दांत थे, बिल्कुल नुकीले। जब से वैम्पायर डायरीज फेमस हुआ था, लोगों को वैम्पायर्स इतने पसंद आ रहे थे कि वो टिकटॉक पे भी वैम्पायर्स डायरीज की तरह वीडियोस बनाने लगे थे। तो मैंने भी वैम्पायर्स डायरीज का एक किरदार डेमन सेल्विटोर की तरह मेकअप किया और वैसे ही टिकटॉक पे वीडियो बनाना शुरू किया। इससे मेरे फॉलोअर्स और भी ज़्यादा बढ़ गए, और अब मैं इन चीज़ों को और भी ज़्यादा लोगों को दिखाने लगा था, क्योंकि उन्हें यही पसंद आ रहा था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यही मेरी असली सच्चाई है और मैं कोई नाटक नहीं कर रहा था। एक दिन मैंने एक लड़की को अपने घर में बुलाया और उसे अपनी वैम्पेरिक पावर से हिप्नोटाइज किया, ताकि मैं उसको अपनी वीडियो में यूज़ कर सकूं और उसे काटते हुए मैं ये वीडियो टिकटॉक पर डालूं। और मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया। वो लड़की चिल्ला भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैंने उस पर एक अलग ही तरह का हिप्नोटिज़म किया था, उसे कोई दर्द भी ना हो। और फिर ये वीडियो भी हर वीडियो की तरह वायरल हो गई। अब तो हर किसी को मेरे बारे में पता था मैं कौन हूँ। लोग मुझसे मिलना चाहते थे, लेकिन मैं नहीं चाहता था उन्हें मेरी सच्चाई पता चले। बाकी वैम्पायर्स की तरह जैसे टीवी में या फिल्म में दिखाते हैं, मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। ना ही मुझे धूप से कोई एलर्जी होती है। बस यही है कि लोगों के अंदर मिथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, मुझे धूप से और गार्लिक से कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं ऐसे ही अलग अलग लड़कियों को अपने घर में बुलाता था और फिर यही सब करता था। लेकिन मैं उन लड़कियों को ये सब भुला भी देता था, ताकि किसी को पता ना चले कि मैं एक असली वैम्पायर हूँ। लड़कियाँ मेरी वीडियोस में आने के लिए पागल हैं, और ये मैं अब से नहीं बहुत वक्त से कर रहा हूँ। तो मैंने टिकटॉक से इतने पैसे कमा लिए हैं कि मैंने अब अपने लिए एक बहुत बड़ा घर खरीद लिया, जिस तरीके के घर में मैं बहुत साल पहले रहा करता था, सदियों पहले। क्योंकि मैं एक बहुत ही ज़्यादा ओल्ड वैम्पायर हूँ, और हम पावरफुल वैम्पायर्स में से एक थे, और हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन से बिलोंग करते थे, इसलिए हमारे जैसे वैम्पायर्स रॉयल माने जाते थे। हमारे पास वो सब था जो एक इंसान को चाहिए था, मगर फिर हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ। खैर, उस बारे में हम कभी और बात करेंगे, क्योंकि वो एक बहुत ही लंबी कहानी है। और मैं अब जो काम कर रहा हूँ उसमें अभी भी एक्टिव हूँ, और मैं अभी भी टिकटॉक यूज़ करता हूँ। लेकिन इन सब में मैंने कभी किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया।
लोग मुझे डीएम करते हैं और डीएम पे मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, जो मेरे चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कुराहट छोड़ देता है।